हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूत कर रहे होंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, हर वीडियो में जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़रूर। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपका स्कोर जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए। साथियों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लगभग हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइएगा आप लोग फटाफट और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध लिखा गया है? फटाफट आप लोग जवाब करते हुए चलेंगे। साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। समान हिंदी ही ऐसा विषय है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से, स्कोर बहुत अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी जो होगा आपका अत्यधिक, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब किया है भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आ की मात्रा लगी है, ये नहीं लगेगी। अत्यधिक जो है यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? फटाफट जवाब करते हुए चलेंगे आप लोग। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर देखिएगा, परसर्ग की अशुद्धि है, यानी कारक चिन्ह की अशुद्धि है। परसर्ग या कारक चिन्ह आप कह सकते हैं। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, यानी से की जगह यहाँ पर होगा में। इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। समास पूछा गया है यहाँ पर आपसे। चलिए भाई, शानदार, बिल्कुल ज़बरदस्त। बिल्कुल भाई, तत्पुरुष समास होगा। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, कौन सा वाक्य है? बताइएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? फटाफट आपको जवाब करना है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए भाई, बिल्कुल सरल वाक्य, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? चलिएगा, आंसर देते हुए चलेगा आप लोग, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। कौन सा संयुक्त वाक्य है? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन सी भाई, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आप लोग जवाब कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मयंक ने खाना खाया और सो गया, यानी यहाँ पर जो है आपका ये संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपना पत्र लिखती है वाक्य का वाच्य है? चलिए बताइएगा, इसमें जो है कौन सा वाच्य है? सपना पत्र लिखती है, भाववाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य या अनिश्चित वाच्य है? फटाफट जवाब करेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आंसर आ रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर्तवाच्य होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। साथियों, शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बढ़िया तरीके से जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? चलिए, अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? फटाफट आंसर करें। यौगिक शब्द आपसे पूछा है भाई। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आंसर आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छायादार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग भाई। रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट जवाब करें। रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शानदार, ज़बरदस्त, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। संकल्प का संधि विच्छेद सम प्लस कल्प, यानी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट है भाई। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब दिया है भाई। यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए भाई, तत्सम आपको बताना है यहाँ पर। चलिए
बिल्कुल, कोष्ठक, चक्र, गमन, छत्री, ये जो है आपके तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए, कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का जो है उदाहरण नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदार का विलोम शब्द आप लोग बताएंगे भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग समान हिंदी का और हर विषय का साथियों प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका। चलिए, उदार का विलोम शब्द क्या होगा भाई यहाँ पर? बिल्कुल शानदार, अनुदार, यानी ऑप्शन ए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट है भाई यहाँ पर। चलिएगा, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं है पूछा गया है भुजंग का पर्यायवाची। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। केहर यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केहर जो है सिंह का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? चलिए भाई, शानदार, ब्रह्मा का पर्यायवाची। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल काफ़ी दोस्तों ने विकल्प बी चुना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है भाई। यहाँ पर जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द आशुतोष नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आशुतोष जो है शंकर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? शानदार, बिल्कुल आंसर देते हुए चलें और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग भाई। चलिए, बादल का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल वारिधि, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वारिधि दोस्तों जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। अस्थावर का विलोम शब्द। चलिए, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चल रहे हैं। इसी तरीके से अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें एक सरकारी सेट के लिए। बहुत शानदार, ज़बरदस्त, बिल्कुल। चलिएगा भाई, अस्थावर का विलोम, यहाँ पर जंगम बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या होगा? शानदार, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल अधम वाले भाई बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे आप लोग। चलिए, बिल्कुल शानदार, गर्दभ यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने विकल्प सही चुना है भाई। पिशुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं से अगर आप लोग कवर करते हैं सारे वीडियो को, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर। पिशुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, शानदार, बिल्कुल भाई, बिल्कुल शानदार। चुगलखोर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतैक शब्द का संधि विच्छेद बताएं भाई। चलिए, मतैक शब्द का संधि विच्छेद आप लोग बताएंगे भाई। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल भाई। चलिएगा, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? चलिएगा, शानदार तरीके से जवाब देते हुए चल रहे हैं। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। योग यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? चलिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी दोस्तों का जवाब आ रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर भाई। यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया भाई, यहाँ पर जो है रस पूछा गया है, ठीक है। इस पंक्ति में जो है रस पूछा गया है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस, ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है इस पंक्ति में। शानदार, बिल्कुल। चलिएगा, वियोग श्रृंगार, बिल्कुल भाई। श्रृंगार रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिएगा उच्चारण स्थान पूछा गया है, ड का उच्चारण स्थान आप लोग बताएंगे भाई। बिल्कुल, चलिएगा, उच्चारण स्थान आप लोग बताएंगे। बिल्कुल भाई, मूर्धन्य हो जाएगा, बिल्कुल जवाब सही है आपका। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अर्थ स्वर है। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? चलिए भाई, फटाफट जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों।
सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? चलिए, घ का उच्चारण स्थान आप लोग बताएंगे भाई। चलिए, घ का उच्चारण स्थान कंठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। करपट का तद्भव रूप बताएं, फटाफट जवाब करें। करपट का तद्भव रूप, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब किया है भाई। इस तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतर तैयारी चल रही है आप लोगों की। बिल्कुल करपट का तद्भव रूप हो जाएगा आपका यहाँ पर कपड़ा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल शहद शब्द है तत्सम तद्भव देशज या आगत शब्द है, फटाफट बताएंगे। शहद जो है कैसा शब्द है? चलिए, बिल्कुल आगत है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल शानदार। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, बताइए भाई, फटाफट आंसर करेंगे। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द जो आपका है मछली, और इसका तत्सम साथियों होता है मत्स्य से, याद रखेंगे। समान तुक वाले शब्द नहीं हैं। चलिए, जवाब करेंगे भाई। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी साथियों सेशन लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, सेशन को लाइक करते हुए चले भाई, ठीक है। चलिए, समान तुक वाले शब्द नहीं हैं, बिल्कुल। बोला या कहना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द हैं। चलिए, अतुकांत शब्द हैं, फटाफट जवाब करें। बिल्कुल शोर और शांत जो है आपके यहाँ पर अतुकांत शब्द होंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमल अमला, यहाँ पर बताइएगा इसका अर्थ क्या होगा भाई, फटाफट जवाब करेंगे। चलिए, बिल्कुल स्वच्छ कर्मचारीगण, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, स्वच्छ कर्मचारीगण, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी भाई? चलिए, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? बिल्कुल शानदार, बहुत ही बेहतर आंसर आ रहा है यहाँ पर। परिपक्वता यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग राइट कर लीजिएगा। संज्ञा शब्द नहीं है तो आपका हो जाएगा दिखाई, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता हो, बताइएगा, फटाफट आप लोग जवाब करें। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी दोस्तों का जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं भाई? चलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं भाई। जो अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। चलिए, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, बिल्कुल भाववाच्य, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है भाई। चलिए, लास्ट में बताएंगे कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने करेक्ट किया है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है संबंधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। चलिए, ज़बरदस्त, विधानवाचक बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। आहा जलेबी मिल गई, बताइएगा यहाँ पर ये जो है कैसा शब्द है? आप लोग फटाफट आप लोग बताएंगे भाई, कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगेगा? चलिए, यहाँ पर देखिएगा विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी ये जो है आपका यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है भाई? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम शहर कब जाओगे? तुम शहर कब जाओगे, बताइएगा ये कैसा वाक्य है? यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? आप लोग फटाफट बताएंगे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल प्रश्नवाचक, बिल्कुल शानदार, बहुत ही बढ़िया। आप लोग आंसर बढ़िया कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में भी करते रहेंगे, उम्मीद यही करता हूँ आप सभी से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों को कवर किए थे, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों, यहाँ से जो है आपको हर हाल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जितनी भी वीडियो आपको सभी को प्रोवाइड की जा रही हैं ज़रूर कवर करें,
खूब प्रैक्टिस करें, बढ़िया तरीके से अपने हर विषय को मजबूती प्रदान करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और यहाँ पर जितने भी वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप लोग इतना कवर कर लेते हैं, बहुत ही बेहतर स्कोर होगा आप सभी का, क्योंकि हम वही सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।